हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? मजे में? कैसी कट रही है? कैसे हैं आप? चलो, क्या पढ़ रहे थे बेटा? 16.4 यही पढ़ रहे थे ना? क्या एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्वेश्चन 5 तक कर लिया है, क्वेश्चन 6 से करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछो कमेंट में, और हमारा टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लो। आपको जो दिक्कत होगी मैं उसका आंसर वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ इमेज ईजिली चली जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू किया जाए। चलो बच्चों, बात किया जाए। 6 पढ़ो जरा। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो मीडियन के भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। 6.3 में ऐसा क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 किए थे, क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, तो हमको कोई आसानी मतलब दिक्कत नहीं होगी, आसानी तो रहेगी। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अब आप देख लो, यहाँ पे ये जानते हो कि क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। और क्या कह सकते हो आप, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, और एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल P हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। आप इतनी सारी चीज़ें जानते हो जब दो चीज़ें सिमिलर दी होती हैं। और आप एक चीज़ और जान रहे हो। अब क्या जान रहे हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर, या बी सी अपॉन क्यू आर के होल स्क्वायर, या ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी सारी चीज़ें आप जान गए हो। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें क्या हैं बेटा, सिमिलर। अब सिमिलर थी तो अब आगे की कहानी हम लोग क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे। हमको क्या चाहिए बेटा, ए डी और, तो हम दो ट्राइंगल कंसीडर कर लें। एक ट्राइंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला, और एक ये वाला। तो आप देखोगे कि बी वाला एंगल जो है वो क्यू वाले एंगल के बराबर है। और क्या बताया था मैंने आपको कि अगर मीडियन होता है तो वो सामने वाली साइड को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ए डी और पी एम क्या है बेटा, मीडियन है। सिंस ए डी और पी एम क्या है बेटा, मीडियन है। तो जब मीडियन है तो आपको एक चीज़ ज्ञात हो गया कि बी डी बराबर जो होता है वो डी सी होता है, और दोनों किसके आधे होते हैं, बी सी के। या फिर आप कहोगे क्यू एम बराबर क्या होगा, एम आर, और ये दोनों किसके बराबर होंगे बेटा, क्यू आर बाई 2 के। ये पहले भी समझाया कैसे आधा होता है। आप क्या करो, 16.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखो और क्वेश्चन नंबर 14 देखो। ठीक है, बेहतरीन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कैसे आधा होता है, क्यों आधा होता है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप ये जान गए हो कि अगर ट्राइंगल किसकी बात करें, ए बी डी की, और किस ट्राइंगल की बात करें, इस वाले देखो बेटे जिसे मैंने सेड किया है, पी क्यू एम। पी क्यू एम में अगर बात करें तो हम क्या कह सकते थे कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो बराबर है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है बेटा, है ना गिवन। बी सी को कैसे बदलोगे, ऐसे बदल लें। चलो लिखो, देखो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या कह सकते हैं हम, बी सी को हाफ कर लें और क्यू आर को भी क्या कर दें, हाफ। तो जैसे ही आप बी सी को हाफ करते हो, क्यू आर को हाफ करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है। हमको जो रिक्वायर्ड चाहिए वो क्या चाहिए, बी डी और क्यू एम। तो हमने कहा कि किसके बराबर है बेटा, बी डी और क्यू एम के बराबर है। हो गया, बात समझ में। देखो हाफ किसके बराबर था, बी डी के भी बराबर, क्यू आर किसके, क्यू एम के बराबर। और आपने कहा कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। देन आपने कहा कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कैसे बेटा, एस ए एस सिमिलैरिटी। किससे हुआ बेटा, एस ए एस सिमिलैरिटी से। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें कह ही दिए हो कि सिमिलर है,
तो आप एक चीज़ और कहोगे क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी डी अपॉन क्यू एम के, और किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन पी एम के। कैसे बेटा, सी पी एस टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके बाद यहाँ। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे की कहानी तो बहुत है आसान है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या था बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर था कि नहीं था। अब ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी किसके बराबर है, आप बताओ क्या बराबर है, जो अभी अभी हमने प्रूव किया है। देखो किसके बराबर है, देखो बेटा यहाँ देखो, ये और ये। ठीक है, तो आप कहोगे कि ए डी अपॉन पी एम के स्क्वायर के बराबर है। क्यों बराबर है, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है बेटा, ए डी अपॉन पी एम के। और हमको यही प्रूव करना था, है ना, कि मीडियन के बराबर होता है। तो आप ये चीज जान गए हो कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के अलावा उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 7 की बात किया जाए, पढ़ो जरा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। उसने कहा एक स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर बनाया पहले ए बी सी डी, फिर उसने कहा एक आप क्या करो उसके साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, इट मींस दिस वन साइड पे बना, ठीक है। और फिर उसने कहा किस पे बनाओगे बेटा, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है, बात समझ में, किस पे, डायगोनल पे। तो आप क्या करो, आप ले लो साइड को ए, तो साइड क्या हो जाएगा बेटा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए और ये वाला ए। बात समझ में आई, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइड के बराबर वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब बात फंस रही है डायगोनल की, तो डायगोनल का आपको या तो फॉर्मूला याद हो तो काम बन जाएगा, और फॉर्मूला नहीं याद है बेटा तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस, ठीक है। तो ये 90 है तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा बेटा, बी डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप कहोगे कि बी डी भैया जो था वो बी डी है, लेकिन ए डी क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर सॉरी ये भी ए का स्क्वायर, तो आपका यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चा। चलिए स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट वाला लगाएंगे, तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a√2। तो आप ये जान लो कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, उसका फॉर्मूला प्रूव हो गया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये बेटा काम आएगा कहाँ पे, सरफेस एरिया वॉल्यूम में, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a√2 वेयर a इज क्या है बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ये प्रूव भी करा दिया। चलो बेहतर, अब हमसे जो कहा है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ए इज द साइड। बात समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ए नहीं लिख सकते हो तो क्या लिखोगे बेटा, इनटू साइड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, ओके। नाउ लेट्स बिगिन। तो आप क्या करो, एरिया निकालो बेटा, एरिया, ठीक है, इतना तो आपको पता था। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ और आपको पता है जो मैंने बताया था कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर।
क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल बी एम डी के। तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, वैसे ज़रूरत तो थी नहीं ऊपर वाले लिखने के, उसके बिना भी आपका हो जाता। ये जो मैंने 2 लाइनें लिखाई हैं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, आप एरिया का सीधे फॉर्मूला लगाते क्या हो जाता है, 3√3/4। साइड क्या है बेटा, ए पी बी का, ए तो ए का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, √3/4, और साइड क्या है बेटा, a√2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मार दिया, इसको मार दिया। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका बेटा, ए स्क्वायर, नीचे क्या बचा, √2 का 2 हो जाएगा और ए का ए स्क्वायर, है ना। तो आपने कहा इसने इसको मार दिया 1 टाइम्स, तो आपका क्या बचा बेटा, 1/2 बचा। क्या बचा, 1/2, है ना। क्या देखोगे आप, देखो यहाँ पे क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम डी क्या हो गया, 1/2। इसको क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को कहाँ भेज दो, यहाँ। यहाँ पे जब आप भेजते हो तो आप क्या कहते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, यानी जो साइड पे बना था वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल। ठीक है, ये मैं मिटा दूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया, ये यही था जो प्रूव करना था। देखो बेटा, तो आप क्या लिखो, हैंस प्रूव्ड। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये लिखो उसके बाद ये कर सकते हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। ये लिखोगे तो भी फायदा है, नहीं लिखोगे तो कोई घाटा नहीं है। आप सीधे यहाँ आके आप रेशियो निकाल सकते हो। ओके फाइन, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 8 की बात करें, हालांकि टिक आंसर है लेकिन जस्टिफाई का है तो आपको पूरा आंसर बताना पड़ेगा। ए बी सी एंड बी डी ई आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा आप यहाँ देखो, इक्विलेटरल का पहले कराया था पिछले वाले में फॉर्मूले से, इस वाले में किससे करा दूँ, सिमिलरिटी से, ताकि आपको दोनों तरीके आ जाए। चलो बढ़िया, आप क्या कह रहे हो, एक कह रहा है एक ट्राइंगल है मेरे पास, क्या, ए बी सी, क्या है बेटा, ए बी सी, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही कह रहा है। देखो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। अब क्या एक ट्राइंगल हमने बनाया है यहाँ से, ये बड़ा हो गया, छोटा कर दे, छोटा हो जाओ। चलो तो ये और ये बराबर हो गए, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, डी इज द मिड पॉइंट, है ना, डी इज द मिड पॉइंट। आ रहा ना बात समझ में। चलो चित्र समझ में आ गया, तो अब आगे लिखा जाए। गिवन में क्या है, गिवन हमें, गिवन जो है बेटा वो क्या है, गिवन कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी और ई, यहाँ ई आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। क्या ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल। और आप क्या कहोगे, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि फाइंड करना है, हाँ वही टू फाइंड, है ना। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा रेशियो कहोगे, चलो रेशियो कह लो बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। डी ई एफ, डी बी डी ई होना चाहिए ना, बी डी ई होना चाहिए यहाँ, बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन देख लिया, ए बी सी इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब सही है, पहले ए बी सी है फिर बी डी ई है। ठीक है, यही फाइंड करना, बहुत आसान है। आप चीज़ों को देखो कैसे, यहाँ सॉल्यूशन पे आ जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन पे क्या लिखोगे, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर
सिमिलर टू ईच अदर, है ना बेटा, सिमिलर टू ईच अदर। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी डी ई के। ये बात समझ में आ गई। एक चीज और लिखो, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, और ये किसके बराबर होंगे, बी सी के आधे के बराबर। क्यों आधे के बराबर होते हैं ये भी बार बार लिखा रहा हूं मैं। मिड पॉइंट जान लीजिए, याद कर लीजिए, मिड पॉइंट, क्योंकि आप जितना कम लिखोगे बोर्ड में उतने कम नंबर काट लेते हैं वो लोग, ठीक। मिड पॉइंट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। आपको सारे थ्योरम पता होने चाहिए, क्योंकि आप छोटे से भूल गए होगे, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें याद कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, पहले ए बी सी रखना है तो चलो रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बात समझ में आ रही? तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि ए बी अपॉन, या ज़्यादा दिक्कत है बी डी ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे साइड के रेशियो में लिख लो, बी डी अपॉन बी सी अपॉन बी डी का, क्योंकि हमको यही साइड पता है, साइड के स्क्वायर की इक्वल होगा। देखो बेटे, साइड के कोई भी साइड रखो, सब बराबर रेशियो में ही आएंगी, ठीक है। बी डी अपॉन बी सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो आप बताओ, बी सी तो बी सी है, लेकिन बी डी क्या है, बी डी क्या है, बी सी बाई 2, इसका होल स्क्वायर करना। तो आप अंदर की कहानी समझने की कोशिश करो, क्या है, बी सी डिवाइडेड बाई बी सी बाई 2 है, इसका होल स्क्वायर है। तो आप क्या कहोगे, इसके नीचे 1 है, कि बी सी इंटू 2 अपॉन बी सी हो जाएगा, बी सी से बी सी मर गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 अपॉन 1। पूरी कहानी समझ में आई? तो आप क्या कहोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, 4:1। आई बात समझ में, है ना, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, कॉपी करो। मैं क्या एरिया से भी बता दूं, बिना सिमिलैरिटी लगाए भी आप कर सकते हो इसको। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ, ये और मेथड है बेटा, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ट्राइंगल बी डी ई। एरिया का फॉर्मूला लिखाया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। आप इतना जानते हो, साइड से साइड मर गया, ये 3.4 से ऊपर वाले की साइड रख लो बेटा बी सी, और नीचे वाले की साइड क्या हो जाएगी, बी सी बाई 2, है ना। यहाँ से सिमिलैरिटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये लिखते, ये भी नहीं लिखने की ज़रूरत थी, सिर्फ ये 2 लाइन लिखते, आपकी मिड पॉइंट है, उसके बाद ये काम कर देते। तो आपका क्या आ जाता, 2/1 और क्या आ जाता, 4/1। तो आप कहते एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाता, 4:1, जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था। कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें जब आप ऊपर वाला करोगे तो ये दोनों लाइन नहीं लिखोगे, ये नीचे का कुछ झाम नहीं लिखोगे, सिर्फ कितना लिखोगे बेटा आप, ये जो मैंने मिड पॉइंट के बारे में बताया, ये इतना लिखने के बाद सीधे सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होगा हमारा, यहाँ से। ये 2 लाइन लिखने के बाद सीधे ऊपर, और फिर जय माता दी, ठीक। चलो बच्चे, 9th की बात करें। 9th पढ़ो आप जरा, 9th में क्या कह रहा है। 9th पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। कह रहा है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो, यानी आप अगर 2 ट्राइंगल ले लो ऐसे, ए बी सी, और दूसरा ले लें क्या, पी क्यू आर, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये क्या बेटा गिवन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या है, 4:9, ठीक है। देन आप क्या कहोगे, आप सीधे सॉल्यूशन पे आओगे और कहोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा,
साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड का रेशियो क्या है 4/9, तो इसका स्क्वायर दैट इज 16/81। तो आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो गया बेटा 16:81 के बराबर है। ऑप्शन में कहीं सी ऑप्शन लगा लीजिए, है ना। पिछले वाले में क्या आया था हमारा 4:1, 4:1 आया था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो तो उसका कौन सा ऑप्शन था बेटा सी वाला ही 4:1। इस वाले में क्या है बेटा सी नहीं डी है ना, ये डी 16:81। बात समझ में आ रहा है 16:81 ही तो आया। चलिए 4 और 9 है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आया समझ में सबको। ये दो लास्ट के जो क्वेश्चन कराएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 यानी क्वेश्चन 1 यानी क्वेश्चन 1 नंबर वालों के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। कोई दिक्कत है तो आप कहाँ संपर्क करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर कहाँ दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।